33 वर्करों का एक ग्रुप रोजाना की तरह जमीन से 2300 फुट नीचे एक माइन में काम करने के लिए गया। ये माइन 120 साल पुरानी थी और उसकी गहराई दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी बिल्डिंग शंघाई टावर से भी ज्यादा थी। माइन में जाने का जो रास्ता था, बदकिस्मती से वापस आने का भी वही एक रास्ता था। माइन के बॉटम में जहां मजदूर काम कर रहे थे वहां गर्मी ज्यादा थी और ऑक्सीजन बहुत ही कम। माइन में सारे ऑपरेशन रोजाना की तरह चल रहे थे। अचानक ही उन वर्करों के साथ एक ऐसा बड़ा हादसा हुआ कि उसने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस हादसे के बारे में जिसमें 69 दिनों के बाद 700 मीटर नीचे फंसे 33 लोगों को जिंदा कैसे निकाला गया। चलिए जानते हैं उस हादसे के बारे में। तारीख 5 अगस्त 2010। रोजाना की तरह चिली के एटाकामा डिजर्ट में बनी 45 किलोमीटर लंबी कॉपर और सोने की खदान सैन जोस में खुदाई चल रही थी। खुदाई करने वाली कंपनी सैन एस्टीबन माइनिंग कंपनी के मजदूर काम पर जुटे थे। खदान में कॉपर और सोना निकालने का काम जारी था। खुदाई करते करते दिन के 2 बज गए थे। अचानक से ही एक बड़ी पहाड़ी टूटी और माइन के रास्ते पे आकर गिर गई। पहाड़ी टूटने की वजह से माइन का रास्ता बंद हो गया और माइन में काम कर रहे 33 मजदूर जमीन से 5 किलोमीटर दूर अंदर ही फंस गए। वहीं बाहर और ज्यादा पहाड़ी टूटती रही और माइन धंसती रही और माइन के अंदर फंसे मजदूर और नीचे धंसते रहे। जब पहाड़ियों का टूटना रुक गया तो कोई मजदूर घायल हो गए थे। हालांकि उन्होंने हिम्मत जुटाई और बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगे। मजदूरों को सबसे पहले नजर आए वेंटिलेटर शॉप, जो ऐसी इमरजेंसी के लिए खदान में लगाए जाते हैं। उन शॉप्स में सीढ़ी थी जिसके सहारे उन्हें ऊपर चढ़ना था। 2 मजदूरों ने उन सीढ़ियों से चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर के बाद सीढ़ियां खत्म हो गई। पता चला कि खदान कंपनी को माइन में जितनी सीढ़ियां लगानी चाहिए थी वो नहीं लगाई थी। अब मजदूरों के पास बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं था। सभी मजदूर एक साथ इकट्ठा हुए और बाहर से मदद मिलने का इंतजार करने लगे। उनके पास खाना और पानी सीमित था और अगले 3 दिन तक वो इस खाने के सहारे जिंदा रह सकते थे। मजदूरों को उम्मीद थी कि अगले 3 दिनों में तो उन्हें बचा लिया जाएगा। फिर भी उन्होंने खाना और पानी का इस लिहाज से इस्तेमाल करना शुरू किया कि किसी तरह से वो जिंदा रह सके। ये खदान में फंसे हुए मजदूरों के हालात थे। इसके बाद शुरू हुआ वो अभियान जिसकी मिसाल आज भी दुनिया में दी जाती है। 6 अगस्त को माइनिंग कंपनी के बचाव कर्मी माइन में फंसे हुए लोगों को निकालने की जुगत भिड़ाने लगे, लेकिन चट्टानें ज्यादा थी और उन्हें हटाने में वक्त लग रहा था। अभी कुछ हो पाता कि 7 अगस्त को एक बार फिर से चट्टानें टूटने लगी और बचाव का काम रोकना पड़ गया। वहीं मजदूरों के घर वाले भी खदान के बाहर जमा हो गए और वो अपनी आंखों से राहत बचाव का काम देखने की जिद पर अड़े रहे। जब चट्टानों का टूटना रुक गया तो एक बार फिर से बचाव काम शुरू करने की कोशिश हुई, लेकिन हालात पूरी तरह से खराब हो गए थे और इतने खराब हो गए थे कि उस कंपनी के बचाव दल के बस के बाहर की बात हो गई थी। तब तक दुनिया के लोगों को पता चल गया था कि चिली के सैन जोस खदान में 33 मजदूर फंसे हुए हैं। चिली की सरकार को भी इस बात का बखूबी पता था। उस वक्त के चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पाइनेरा थे। वहीं चिली में सबसे अधिक लोगों को रोजगार खनन के क्षेत्र में मिला हुआ है और इस देश की बड़ी आबादी उस पर निर्भर करती है। इस वजह से भी पूरे देश की निगाहें इस हादसे पर लगी थी। इसके बाद राष्ट्रपति सेबेस्टियन पाइनेरा ने फैसला किया कि सरकार हर हालत में इन खदान के मजदूरों को बाहर निकालेगी, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। जब सैन एस्टीबन कंपनी के बचाव दल से कुछ नहीं हो पाया तो फिर राष्ट्रपति के आदेश के बाद चिली की सरकारी माइनिंग कंपनी कोडेल्को ने राहत और बचाव का जिम्मा संभाला। कोडेल्को के हाथ में कमान आते ही इसने खदान में ड्रिलिंग शुरू कर दी। ये तारीख थी 8 अगस्त। कोडेल्को की टीम 8 जगहों पर लगातार 16 सेंटीमीटर चौड़ी ड्रिलिंग करती रही। 19 तारीख को ड्रिलिंग के दौरान बचाव कर्मियों को लगा कि एक जगह पर मजदूर फंसे हो सकते हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी और राहत काम बंद करने की सोची। लेकिन मजदूरों के घर वालों को जब पता चला तो उन्होंने विरोध कर दिया।
इसके बाद कोडेल्को कंपनी ने अपनी आखिरी कोशिश फिर से शुरू की और ड्रिलिंग शुरू कर दी। 22 अगस्त को जब 8वीं ड्रिलिंग मशीन ड्रिल करने के बाद खदान से बाहर निकाली गई तो उस पर मैसेज लिखा हुआ था। ये मैसेज था, हम सभी 33 लोग यहाँ पर ठीक है। इस संदेश से ये साफ हो गया था कि हादसे के 22 दिन बाद भी 33 लोग जिंदा है और सही सलामत है। हुआ ये था कि खदान में फंसे हुए मजदूरों ने जब ड्रिलिंग की आवाज सुनी तो उन्होंने तुरंत ही एक नोट तैयार किया और ड्रिल मशीन के उस गहराई से बाहर आने से पहले ही उसे मशीन पर चिपका दिया। इस संदेश के आधार पर ही पता चला कि ये मैसेज जहां से लिखा गया है उसकी गहराई 688 मीटर है। इस संदेश के सामने आने के बाद राहत और बचाव का काम और तेज करने की कवायद शुरू कर दी गई। उनकी हालत देखने के लिए तुरंत ही उस होल में कैमरे डाले गए जहां पहली बार उन 33 मजदूरों का वीडियो सामने आया। वीडियो में दिख रहा था कि मजदूरों ने जहां पर शरण ले रखी है वो करीब 50 वर्ग मीटर चौड़ी जगह है। वहां से करीब 2 किलोमीटर लंबी सुरंग में वो आ जा सकते थे। कोडेल्को के राहत और बचाव दल ने ये तो पता लगा लिया कि लोग जिंदा है, लेकिन उन्हें बाहर निकालना अब भी बेहद मुश्किल था। इसके बाद चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पाइनेरा ने दुनिया भर के देशों से मदद मांगी और सब तैयार हो गए। इस पूरे अभियान की अगुवाई खुद चिली के राष्ट्रपति कर रहे थे और मौके पर मौजूद थे। राष्ट्रपति सेबेस्टियन ने डॉक्टरों की एक टीम को स्टैंड बाय रखा और साथ ही साथ उन्होंने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों के साथ कांटेक्ट बनाया और उनको माइनिंग स्थल पर बुलाने की योजना बनाई। इंजीनियर्स और नासा के वैज्ञानिकों की टीम ने साथ मिलकर कैसे उन 33 वर्करों को बाहर निकाला, दोस्तों आप ये जानेंगे वीडियो के दूसरे पार्ट में।